मदनीपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, जहां एक रामू नाम का हलवाई रहता था। वो किस्म किस्म के हलवाई बनाया करता था और बहुत दूर दराज शादियों में वो जाकर हलवाई बनाता था। रामू हलवाई वाला इतना मशहूर था कि बहुत दूर दूर से लोग उसके दुकान पर हलवाई ख़रीदने आते थे और वो हलवाई के साथ साथ मिठाई भी बनाया करता था। लेकिन एक दिन उसके गांव का मुखिया उसको अपनी बेटी की शादी में हलवाई बनाने के लिए बुलाता है और रामू वहां जाता है और ठेका ले लेता है हलवाई बनाने का। तो रामू बादशाह से बात करता है, उसके बाद वो चला जाता है शादी में और वहां जाकर हलवाई बनाने लगता है। बादशाह रामू का काम देखकर बहुत खुश होता है और उसको कुछ मिठाई देता है और वो मिठाई लेकर घर जा रहा होता है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत दिन बाद इंसान का मांस खाने को मिलेगा मुझे। मैं तो आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। रामू बोलता है, सुनो भूत जी, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुमको अपना ये मिठाई खाने के लिए दे दूंगा, और अगर तुम मुझे मारोगे तो उसमें तुम्हारा नुकसान, क्योंकि मेरे घर वाले और हमारे गांव वाले जान जाएंगे कि इस जंगल में भूत है और कोई इसमें दोबारा आएगा नहीं, तो तुमको भूखा रहना पड़ेगा, तुमको और दोबारा कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो भूत इस बात पर राजी हो जाता और भूत उसे जाने के लिए देता है। मिठाई लेने के बाद रामू वहाँ से चुपचाप अपने घर के ओर जा रहा होता है। रामू जैसे ही अपना घर पहुँचता है, ये सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। क्या हुआ जी, आपको आने में इतनी लेट कैसे हो गई? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। देखो, जंगल में मुझे एक भूत मिला था जो मुझे खाने चाहता था, लेकिन मैंने उसको अपना मिठाई दे दिया और मैं वहाँ से बच के आ गया, और उसने उसके साथ साथ मुझे बहुत सारा सोना भी दिया और बहुत सारे रुपया भी दिए। रामू का पड़ोसी ये सब सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपना घर जाने लगता है। वो घर जाकर ये सब अपने बीवी को बताना चाहता है। जैसे ही सामू अपने गांव पहुंचता है तो अपने बीवी को ये सारी बातें बताने लगता है। अजी सुनती हो, तुमको पता है रामू को रास्ते में एक भूत मिला था। उसने भूत को मिठाई दे दिया तो भूत ने उसको बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा दिया। ये सब सुनकर सामू की बीवी बोलती है, अच्छा तो तुम मेरी बात सुनो, तुम भी जंगल में जाओ उसी रास्ते से और भूत के लिए मिठाई लेके जाओ, और अगर वो तुम्हें खाना चाहे तो उसको तुम मिठाई दे देना और उसके पास बहुत सारा सोना और पैसा मांग लेना। ये सुनकर सामू घर से निकल जाता है उसी जंगल में जाने के लिए, और वो उस भूत के तलाश में जाने लगता है। वो भूतिया जंगल पहुंच जाता है। जैसे ही वो भूतिया जंगल पहुंचता है तो भूत उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम मिठाई ले लो और मुझे सोना और पैसा दे दो। लेकिन भूत कहता है, नहीं, मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब तो मैं तुमको खा जाऊँगा। एक इंसान ने मुझे एक बार धोखा दे दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं।
नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुमको रॉय नहीं छोड़ेगा। भूत कहता है। अभी रॉय कौन है? अच्छा, तो रॉय को आने दो, तब तक मैं तुमको बांध के रखता हूँ। दोनों को आज मैं एक साथ डिनर में खाऊंगा। तुम यहाँ पर बंदर हो और उसका इंतज़ार करो, तब तक मैं भी इंतज़ार करता हूँ। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को खा जाऊंगा। तुम इंसान बहुत लालची होते हो। ये बोलकर भूत वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर सामू अकेले अकेले डरे हुए खड़े रहता है। इतने में सामू की बीवी रॉय के पास आता है और बोलने लगती है। रॉय, रॉय, मेरे पति को बचा लो। वो भूतिया जंगल गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। तुम ही कुछ कर सकते हो, उसको बचा लो, नहीं तो भूत सब उसको मार देंगे। रॉय ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगता है और उसको तलाश करने लगता है। अरे सामू तो यहाँ बंद है। अच्छा सुहानी, सामू के बांध खोलो, खोलो सामू को। जैसे ही वो लोग सामू को रिहा करता है तो सामू से बोलता है तुम घर चले जाओ, हम उस भूत को देखते हैं। तो सामू वहाँ से घर जाने लगता है और रॉय उस भूत के तलाश में फिर उस भूतिया जंगल में जाने लगता है। जैसे ही रॉय भूतिया जंगल पहुंचता है, भूत उसके सामने प्रकट हो जाता है और भूत कहता है, अच्छा, तो तुम ही रॉय हो। अब तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथियों को भी खा। रॉय उस भूत को बोलने लगता है, देखो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे भूत को देख चुका हूँ और मैं तुम्हें बंदी बना लूँगा। मैं भूत सबको बंदी बना लेता हूँ। रॉय चालाकी से एक आईना निकालता है और भूत को उसकी तस्वीर दिखाकर उसको बोलता है, देखो मैंने आज भी एक भूत को कैद किया है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूँगा। ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं और किसी को परेशान नहीं करूँगा। मैं बहुत दूर चला जाऊँगा। हाँ ठीक है, यहाँ से बहुत दूर चला जाओ और दोबारा मत आना। किसी को अगर तुमने परेशान किया तो मैं तुमको कैद कर लूँगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए कि लालच बुरी बला है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब